आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे कहा गया है हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस कंडीशन में किसी स्पीशीज का जेनेटिक इक्विलिब्रियम हैम्पर नहीं होगा या डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल को यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, बेसिकली ये प्रिंसिपल इस बात पे बेस्ड है कि प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रोब्स हों, किसी को भी हम ले लें तो किसी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन में हमेशा हमको वेरिएशंस नजर आएंगी। यानी एक पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स बिल्कुल आइडेंटिकल तो होते नहीं हैं, इनमें कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटीज होती हैं और इन सभी वेरिएशंस को या सभी कैरेक्टर्स को कुछ जीन्स कंट्रोल करके रखती हैं। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अनुसार अगर हम देखें कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेट है या कोई भी कैरेक्टर है तो वो पेयर्ड एलील्स के कंट्रोल के अंडर होता है, जिनमें से एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। तो यहाँ पर सपोज एक जीन है हमारी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली, उसकी एक एलील है हमारे पास P और दूसरी है Q। तो ऐसे केस में किसी भी पॉपुलेशन में सिर्फ दो तरह की कंडीशन हो सकती है। या तो हो सकता है कि P के लिए होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है Q के लिए होमोजाइगस कंडीशन हो, या हो सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। लेकिन क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, अगर दो एलील्स वाला सिस्टम है हमारे पास तो इन तीनों के अलावा तो कोई जीनोटाइप नहीं हो सकता। तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऐड कर देते हैं, उसका सम लेते हैं, तो हमें सम इसका इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन इन्हीं से बनी हुई है। तो यहाँ पर P के होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को हम लें अगर P², Q के होमोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को हम लें Q² और हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी को 2PQ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा टोटल आंसर जो है 1 आना चाहिए। और इसको हम A + B के होल स्क्वायर का अगर एक एक्सपेंशन समझें तो इसको छोटा करके हम P + Q का होल स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। और इसीलिए P + Q को ऐड करके दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो टोटल कुल मिला के 1 आना चाहिए। ये हार्डी-वाइनबर्ग के प्रिंसिपल की इक्वेशन होती है और इसके अनुसार यहाँ पर हमारा इन दोनों एलील फ्रीक्वेंसीज का जो सम 1 आ रहा है ये तभी आएगा जब इस पॉपुलेशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। इक्विलिब्रियम से यहाँ पर क्या मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम ले रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर P², 2PQ, Q², ये जो फ्रीक्वेंसीज हम कंसिडर कर रहे हैं इनमें आने वाले समय में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और ऐसा चेंज कब नहीं आएगा, ये फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट या स्टेबल कब रहेंगी, ये तब स्टेबल रह सकती है जब किसी पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग हो रही होगी। यानी आपस में रैंडमली पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स जो है वो इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह का सिलेक्शन ऑपरेट नहीं कर रहा है। जैसे कि हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर कोशिश क्या करते हैं, हमारे मतलब के हमारे लिए जो बेनिफिशियल क्वालिटीज़ हैं हम उनको डालने की कोशिश करते हैं, उन वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो कि हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट देगा। और इसी वजह से बड़ी तेज़ी से जो है प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन में हम उन्हीं वेरिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं जो कि हम बढ़ाना चाहते हैं। तो जहां पर भी इस तरह की कोई प्रोसेस ऑपरेट हो रही है वहां पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि समझ लीजिए सपोज P और Q इन दोनों एलील्स में से P हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल या डिजायरेबल फिनोटाइप अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम अपने प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के टेक्निक्स में या प्रोग्राम्स में सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाएंगे जिनके पास P वाली एलील होगी। और ऐसे में P की फ्रीक्वेंसी आने वाले जनरेशन्स में बढ़ती चली जाएगी, Q कम से कम देखने को मिलेगा और ये हमारा जो इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन हुआ, ये जो इक्वेशन बनी है जिसका 1 आना चाहिए आंसर, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर मेटिंग रैंडम होती है एक नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर तो इस तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। वैसे ये एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि नेचर में कभी भी हम देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है कि एवोल्यूशन की प्रोसेस रुक गई हो, हमेशा ही नेचुरल सिलेक्शन चलता रहता है। जो कि किस डायरेक्शन में होता है, नेचुरल सिलेक्शन उन इंडिविजुअल्स का होता है जो कि ज़्यादा फिटनेस वाले हैं, अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा एफिशिएंटली रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं या उनकी सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का सिलेक्शन, म्यूटेशन या जीन फ्लो जैसे भी जो चांस इवेंट्स हैं नेचर के,
वो एलील्स की फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम, अगर हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए कि पॉपुलेशन में किसी भी तरह का सिलेक्शन या कोई भी सडन एलिमिनेशन किसी एलील का ना हो और रैंडमली पॉपुलेशन मेट करती रहे। तो यहाँ पर रैंडम मेटिंग हमारे वो कंडीशन है जिसमें जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, यानी कई जनरेशन्स तक एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल रह सकती है। लेकिन अगर किसी भी तरह का सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, ये सारी चीज़ें होती हैं तो पॉपुलेशन में ये स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। एलील्स की फ्रीक्वेंसी बदलती रहेगी, फ्लक्चुएट करती रहेगी और जेनेटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।